हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रैनवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको एक चीज़ बताया कि संख्या रेखा पे कैसे आप परिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन उनका करेंगे। फिर आगे हमने शुरुआत करी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में और कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो हमने एक परिमेय संख्या तो ज्ञात करके देख ली कि सर दो परिमेय संख्याएं दी हुई हो और उनके बीच में एक नई परिमेय संख्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो हमें एक परिमेय संख्या और मिल जाएगी। अब बच्चों ध्यान दो, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, कैमरा सही काम कर रहा है। अब बच्चों अगर ऐसा तो है नहीं कि आपसे एक परिमेय संख्या ही पूछेगा, हो सकता है आपसे एक से ज़्यादा परिमेय संख्या पूछ ले। जैसे एक नंबर लिख दिया मैंने 6/20 है, एक नंबर लिख दिया 15/20, 6/20 और 15/20 लिख दिया, क्या दोनों का हर समान है? तो जब भी हर समान आता है तो ऐसी संख्याएं इनके बीच में लिखना बहुत आसान है। देखो 6 के बाद में कौन आता है सर, 7/20 लिख देंगे, 8/20 लिख देंगे, 9/20 लिख देंगे, 10/20 लिख देंगे, 11/20 लिख देंगे, 12/20 लिख देंगे, 13/20 लिख देंगे, 14/20 लिख देंगे। कितनी परिमेय संख्याएं लिख दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दी। बोले सर यही थोड़ी आएगी, अरे इनके अलावा भी आप 800 और लिख सकते थे। कैसे? उनको हमें पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, आप इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, इन सबको ऐसे आप हल करते ही जाएं। कोई भी दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं, परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो। बोले सर मान लो दोनों का हर समान नहीं आए, यहाँ तो हर समान था, अगर हर समान नहीं आए तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो एक प्रश्न आ गया बच्चों आपका, एक बार मैं प्रश्न देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं, कोई प्रश्न देख लेते हैं हम। जैसे आपके बीच एक प्रश्न क्या आ गया, एक तो 1/4 है, ठीक है बच्चों, और एक है 1/2। देखो बहुत आसान है, एक प्रश्न पूछ रहा है, एक तो है 1/4 और एक परिमेय संख्या 1/2। तो वो कह रहा है इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके कर लेंगे, ऐसा मैंने बता दिया। पर वो कितनी संख्याओं के लिए पूछ रहा है? 3 संख्याओं के लिए पूछ रहा है। तो जब भी आपको 3 संख्याएं ज्ञात करनी हो तो बहुत आसान है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात बच्चों? अरे इनको सोल्व करना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप या तो इनका हर समान हर समान बना ले। तो हर समान बनाने के लिए देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले हर में 2 नंबर गिवन है, हर में 2, और इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम का मतलब होता है लघु समापवर्ती। एलसीएम निकालेंगे 4 का और 2 का, वो कितना आएगा बच्चों? 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। आप साइड में से करके निकाल सकते हैं एलसीएम। देखो 2 का भाग जा रहा है 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार और 1 बार। तो कितना आ गया आपका लघुत्तम? L 2 × 2 4 आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ नीचे कितना बनाना है? 4 बनाना है। तो सर यहाँ तो पहले से ही 4 है तो कोई बात नहीं, हम इसको 1 से गुणा और 1 का भाग दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 आ जाएगा। सर वहाँ पे संख्या मेरी 1/2 है, यहाँ 4 लाना है तो ऊपर नीचे सर 2 से गुणा भाग कर दो, तो ये 2/4 आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब आपने क्या किया, 1/4 को तो और आपकी 1/2 थी, सर इनकी नई संख्याएं आ गई 1/4 और 2/4। सर हर तो समान हो गया, पर यहाँ देखो सर 1 के बाद में 2 ही आ रहा है, मैं कैसे लिखूँ इनके बीच में परिमेय संख्या? तो आप एक काम करो, इस 1/4 को 5 से गुणा और कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसको भी 5 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये 10/20 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर इसका मतलब आपने 1/4 को तो 5/20 लिख दिया और 1/2 को आपने क्या लिख दिया? 10/20 लिख दिया। देख लो अंश दोनों का समान नहीं है पर हर तो समान है, हमें हर ही समान बनाना है। सर इन दोनों के बीच में देखो कितनी संख्या आ रही है? 6/20 आ रही है, 7/20 आ रही है, 8/20 आ रही है, 9/20 आ रही है। ऐसे आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।
जब एक बार लघुत्तम समापवर्ती लेने से संख्याएं तो समान आ गई, पर सर यहाँ पे इनके बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, उस संख्या को फिर से कोई एक नए नंबर से गुणा भाग कर दें। आ गई बात समझ में। जैसे मैं आपको नया उदाहरण और बताता हूँ इसी में। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, आपको मैं फिर से एक नया उदाहरण बता देता हूँ इसमें। तो बच्चों नया उदाहरण क्या है, जैसे मान लो कि मैंने उदाहरण ले लिया 3/4 ले लिया और 4/5 ले लिया, और आपको प्रश्न क्या पूछा है, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो हर दोनों का समान नहीं है, अब हम इन दोनों का हर क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। सर हर को समान बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इस हर में जो संख्याएं आ रही है उनका एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्ती लेना है। तो सर एलसीएम ले रहा हूँ मैं, किसका ले रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आता है, 20 आता है। आपको ऐसे नहीं आए समझ में तो साइड में निकाल लो ना, ऐसे डिवीजन वाले मेथड से। सर 2 का डिवाइड हो रहा है 2 टाइम और 5 टाइम, सर फिर भी 2 का हो रहा है इस 2 में, तो 1 में 5 में नहीं हो रहा, और 5 का हो जाएगा सर 5 में। तो कितना आ गया लघुत्तम, 2 दूना 4 पंजे 20, 20 आ गया आपका एलसीएम। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, सर इन दोनों संख्याओं के हर में 20 लाएंगे। क्या लाएंगे, इन दोनों संख्याओं के हर में 20 लाएंगे। तो 3/4 हो गया। अब बच्चों यहाँ 20 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा आपको। आपने 3/4 को क्या लिख दिया, 5 × 3 = 15/5 का 20, ठीक है। एक संख्या है आपकी 4/5, तो 4/5 आपको दे रखा है गुणा, अब आपको यहाँ नीचे 20 लाना है, ठीक है। तो 5 को 4 से गुणा करने का तो ऊपर नीचे, क्योंकि जब भी किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे ही करना पड़ेगा। आप अपने मन से किसी भी नंबर में कुछ जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, पर जोड़ेंगे और घटाएंगे एक समान संख्या, और एक समान संख्या से गुणा करना है तो समान उसी संख्या से आपको भाग भी देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तो सर ये हो गया 16/20 हो गया। तो सर एक बात बताओ यार, मेरे गड़बड़ क्या हुई कि सर यहाँ पे तो 15/20 आ गया। अब ये तो सर इन दोनों संख्याओं के तो हर में तो बीच में रिक्त स्थान आए नहीं, 15 के बाद में सीधा ही 16 आ गया। तो सर आप क्या करें, मैंने क्या बोला था आपको, एक काम करो, आप इसको और बड़े नंबर से गुणा कर दो। जैसे आप इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150/200 आ जाएगा। और सर इसको भी कर दो फिर मैं 10 से गुणा, हाँ बच्चों इसको भी कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 160/200 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर हमने 3/4 को तो लिख दिया 150/200, और सर हमने 4/5 को क्या लिख दिया 160/200 लिख दिया। अब ये बताओ इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या, सर है तो इनफाइनाइट, बट उसने हमसे 5 पूछी है, तो आप 5 कौन सी लिख दें, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। 150 के बाद में सर 151 आता है, फिर सर 152 आता है, फिर सर 153 आता है, ये साथ में बटा में 200 लिखते रहें सर, फिर 154 आता है, फिर सर 155 आता है। कितनी संख्याएं लिख दी, 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा अगर लिखवाए तो और लिख दो, 156/200, 157/200, 158/200 और 159/200। ये वो संख्याएं हो गई। बोले सर इनके बीच में भी और संख्याएं नहीं आ सकती, क्या आ सकती ना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, फिर इनको दे दो, फिर जो आए उनको आपस में जोड़ के 2 का भाग देते रहो। बट हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना है, जटिल काम नहीं करना है, हम साधारण तरीके से चलते चलते किसी अपने अच्छे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सबको लिख सकते हैं, और मैं अगला टॉपिक देखता हूँ इसमें क्या है। कोई टॉपिक नहीं है तो हम आपके लिए प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, इसमें प्रश्नावली की ही बात आ गई है। बच्चों ध्यान दो, आपकी बुक में वो ऐड करके सॉल्व किया हुआ है, हर किसी को ऐड करके 2 का भाग देना है। सबसे बढ़िया आसान तरीका ये वाला है, ठीक है बच्चों। अब हम एक बार कैमरा फिर से चेक कर लेते हैं, और आप बोर्ड पे सब कुछ आपको क्लियर दिख ही रहा है। अब हम अगली प्रश्नावली सॉल्व करते हैं बच्चों। अगली प्रश्नावली क्या है, बहुत आसान है।
बच्चों अगली प्रश्नावली क्या कह रहा है आपका, प्रश्नावली 1.2 सोल्व करेंगे हम। 1.1 तो कर ही ली थी, अब आपकी 1.2 आ गई। तो पहला प्रश्न ही क्या कह रहा है आपको कि सर 7/4 को, इसमें पहला वाला क्या है 7/4 को, और दूसरे वाला क्या है -5/6 को। -5/6 को कहाँ दिखाना है आपको, इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो बच्चों संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना तो बहुत आसान है सर। तो देखो क्या है, तो अब देखो 7/4 है सर, आपने बताया था जिसे हम ले लेते हैं 7/4। तो सर 4 का इसमें भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा ही। इसका मतलब इस संख्या का जो मान आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं इसे। ये कितना हो गया आपका 0 हो गया, ये मान लो 1 हो गया, ये मान लो 2 तक ही बना लेते हैं क्योंकि संख्या का मान 1 से 2 के बीच में आएगा। तो सर हर को देखेंगे, हर में 4 है तो इसको 4 पार्ट में बांटो, बढ़ गया 4 पार्ट में। 7/4 चाहिए तो सर 4 तो यहाँ तक हो गया, 5 6 7, ये वाला हो गया आपका 7/4। अब आगे प्रश्न दे रहेगा -5/6। सर हर छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब इस संख्या का मान 0 और -1 के बीच में आएगा। देखो आगे माइनस लगा हुआ है, ऐसे आप नंबर लाइन बना लो। और यहाँ मान लो 0 है आपका, यहाँ मान लो -1, क्योंकि 0 और -1 के बीच में मान आएगा। हर में संख्या है 6, तो इसको हम 6 भागों में बांटेंगे। देखो ऐसे 1 2 3 4 5, 6 भागों में बट गई। संख्या कौन सी लानी है -5/6। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये वो संख्या आ गई आपकी -5/6। अगर प्रश्न में यहाँ पूछ लेता -1/6 बताओ, तो हमारी संख्या ये हो जाती -1/6। तो बच्चों प्रश्न बहुत आसान है, आपको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप मैथ में, गणित में उतने ही शानदार, उतने ही इंटेलिजेंट, उतने ही जीनियस बच्चे बनेंगे। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही एक्सपर्ट बन सकते हैं। कोई बच्चा अगर मैथ पढ़ने से जी चुराता है तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आती तो मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता होगा, पर आपको मैथ नहीं आती। और जिस बच्चे को मैथ नहीं आती वो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसता है। कैसे? एक बार तो 10वीं तक तो आपको 10 तक तो पास करनी पड़ेगी। सर बाद में मैं मैथ पढ़ूंगा ही नहीं, मत पढ़ो ना, आगे नौकरी तो लगनी पड़ेगी। आगे जब किसी जॉब की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आएंगे ही, और मैथ के क्वेश्चन में अटक गए तो फिर बहाना, अरे सर मेरे को तो मैथ ही नहीं आती थी, मैं कैसे कर पाता, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 10 तक की मैथ्स तो सबको आनी चाहिए। तो वो कब आएगी? जब आप छोटी क्लासों में, जैसे अभी 8वीं क्लास में आप तो अपनी मैथ्स को अच्छे से कर लो। और आपको पता है अब तो 8वीं क्लास में भी बोर्ड लगता है, तो हमें बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज बनानी है, और वो तभी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब बच्चों ध्यान दो, इसी में दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास संख्याएं हैं, एक तो है -2/11, एक है -5/11, एक है -9/11। इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपण करना है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा सर अंश हर से छोटा है, तो इसका मान 0 और -1 के बीच में आएगा। -1 क्यों बोलना? क्योंकि तीनों संख्याओं के आगे माइनस लग रहा है, और सबके हर में 11 है। तो हम एक काम करते हैं, एक बड़ी लाइन खींच लो, क्योंकि उसको 11 पार्ट में 11 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। सर यहाँ -1 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ 0 लिख लेता हूँ, क्योंकि माइनस वाला नंबर 0 के बाईं तरफ ही तो आता है। अरे नंबर लाइन देखो ना आप यहाँ पे ऐसे, सर ये हमारा 0 है तो इसके दाईं तरफ तो आएगा प्लस वाली संख्या, और इसके बाईं तरफ कौन सी आएगी? माइनस वाली संख्या। आ गई बच्चों बात समझ में? तो सर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -1 है, 0 कितने हिस्सों में बांटेंगे इसको? 11 हिस्सों में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपने 10 डंडे खड़े कर दिए तो आपको 11 भागों में बट गया। अब पहला नंबर है -2/11, इधर से शुरू होंगे -1
-2, मतलब दूसरा हिस्सा तो पहला हिस्सा ये रहा दूसरा हिस्सा सर, इसका मान हो गया -2/11। 5/11 पूछ रहा है, 3 4 5 सर, ये हमारा हो गया 5/11 और वो भी किस में, माइनस में। अगला आ गया सर -9/11, 6 7 8 9, ये हो गया आपका -9/11। हो सकता था प्रश्न में आपसे ये और पूछ लेता कि आप -10/11 बताओ, तो ये रहा सर हमारा -10/11। अरे और बालकों अगर आपसे ऐसा पूछ लिया -11/11 बताओ, इसका मतलब तो सर -1 है और -1 ये रहा सर। या तो आप इसे -1 लिख दो या क्या लिख दो, -11/11 लिख दो। बच्चों बहुत आसान है इन प्रश्नों को सोल्व करना, बिल्कुल भी जटिल नहीं है। अब आपको देखते हैं आगे प्रश्न क्या सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं। बच्चों आगे दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। आपको 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, 5 परिमेय संख्याएं जो क्या हो, 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 5 परिमेय संख्याएं पूछिए आपसे, तो आप एक काम करो ना, 2 से छोटी होनी चाहिए संख्याएं। तो सुनो, 2 से छोटी, -2 बोला है +2 बोला, 2 से छोटी पूछिए बच्चों। तो 2 भी तो हमारी परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं। अब सर 2 से छोटी वाली जो 2 से कम आई, मतलब 2 से इधर वाली, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लाइन है आपकी, ये है 2 है आपका, 2 से इधर वाली सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो कितनी भी परिमेय संख्या आप लिख सकते हो। 2 से छोटी परिमेय संख्या सर, एक तो हमारी 1 है, एक तो 1 है हमारी परिमेय संख्या। बोले सर परिमेय संख्या है तो p/, क्योंकि फॉर्म में लिखते हैं तो आप 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं ना। एक आप 0 लिख लो, 0 के भी नीचे 1 लगा सकते हैं। आप चाहो तो एक -1 लिख लो, आप चाहो तो -2 लिख लो, आप चाहो तो -3 लिख लो। आप 2 से छोटी 5 नहीं, अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। या आप ऐसी कोई संख्या ले लो, जैसे 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, 3/4 ले लो, 5/4 ले लो। देख लो इन सब का मान क्या है, 2 से छोटा ही है। या आप चाहो तो 3/8 ले लो, कुछ भी संख्या ले लो, बस मान आपका 2 से कम आना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों बहुत सरल भाषा में अच्छे से मैं टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ आपका, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको कोई भी टॉपिक होगा वो समझ में आएगा। तब तक बच्चों धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।